हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक वर्ल्ड ट्रेडर। चलिए देखते हैं कल के दिन किस तरह से एक्सपायरी हमको देखने को मिल सकता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर। लेवल क्या बनेंगे डेली चार्ट के ऊपर एज वेल एज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। पॉसिबल सिनेरियोज दो देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि साइडवेज या फिर वोलेटाइल या फिर ट्रेंडिंग टाइप का एक्सपायरी किस में इसमें से कौन सा एक्सपायरी देखने को मिलता है हमको। और लेवल जो इस समय बना है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो उसको देखा जाएगा, सपोर्ट एरिया जो है वो ब्रेक डाउन होगा या फिर यहाँ से एक रिवर्सल पैटर्न बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का डेली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट पे हमने यहाँ पे कल के एनालिसिस किया था। अगर फ्लैट ओपन होते हैं तो फ्लैट ओपन होने के बाद डायरेक्ट डाउन साइड में हम लोग आ सकते हैं 43,550 तक। लेकिन इस तरह से चीज़ें हमको नहीं, मॉर्निंग में जो है गैप डाउन देखने मिला था हमको ओपनिंग। और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद हमारा जो नीचे का लेवल था वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। वो मतलब एक आ चुका था 43,550 का हम लोग लेवल मान के चल रहे थे और 43,620 के आसपास से हम लोग ने क्या यहाँ पे रिवर्सल लिया है बैंक निफ्टी का था। तो ये अगर डाउन साइड का मूव तो मॉर्निंग के हार में ही मतलब एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन डाटा और सेंटिमेंट देखते हुए हम लोग ने मॉर्निंग में ही एक पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था जो डाउन साइड में 43,450 तक का टारगेट देता। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पे वोलेटिलिटी क्रिएट होगा, ऊपर साइड में मार्केट डायरेक्शन चेंज किया। 15 बजे के चार्ट के ऊपर, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखें तो उस तरह से चीज़ें हमको देखने को मिली। बाद में डाटा भी शिफ्ट हुआ। फिर हम लोग ने अपना व्यू भी चेंज किया था। यहाँ पे 800 के ऊपर जब सस्टेन करने लगा था वो हम लोग 44,000 का लेवल एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि वहाँ तक आ जाएगा। लास्ट में देखें जाए तो वो लेवल आता हुआ नज़र आया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कल के लिए यहाँ पे देखें तो 44,000 के लेवल के अगर ऊपर ओपन होते हैं गैप अप, और गैप अप होने के बाद यहाँ पे सस्टेन कर जाते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो एक ऊपर साइड का मोमेंटम देख सकते हैं। लेकिन फिर से क्लियर कट एक नहीं होगा क्योंकि अगर ऊपर साइड का जो मोमेंटम हो रहा है बहुत स्लो एंड स्टडी हो देखने को मिल रहा है हमको। तो इस तरह से हमको एक 3 से 4 घंटा लग जा रहा है 200 से 250 पॉइंट जाने के लिए, क्योंकि आज के दिन देखिए तो ज़्यादा मार्केट के अंदर रेंज नहीं था, 200-250 पॉइंट का ही रेंज था। उसके अंदर ही जाने में पूरा दिन मार्केट स्पेंड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा अपर साइड में बुलिश क्लोजिंग दिया है। और हम लोग कल मान के यही चल रहे थे कि ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ से एक मतलब क्या होगा, 4-5 दिन 6 दिन का एक कंसोलिडेशन होगा। तो हो सकता है ये वाला ज़ोन वही वाला यहाँ पे बनने की कोशिश हो रहा है यहाँ पे मार्केट के अंदर। अब फिर से हो सकता है मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं, अगर अपर साइड में जाते हैं 44,000 के ऊपर तो 200-250 का लेवल ही है। फिर से 250 के पास से नीचे आ सकते हैं, इसके चांसेस प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो 200 एक अच्छा सा भी क्या रेजिस्टेंस एरिया का काम करेगा। तो 200-220 के पास जैसे जाएँगे हम लोग एक नीचे आ सकते हैं और छोटा-सा रेड बॉडी का भी फॉर्मेशन हो सकता है। अगर ज़्यादा गैप अप होके ऊपर जाते हैं, तो ये वाले लेवल से रिवर्स होके नीचे आके क्लोजिंग कर सकते हैं फिर से 43,900 के आसपास। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉसिबिलिटी कि अगर 44,000 के ऊपर गैप अप क्लोज ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग होने के बाद यहाँ पे सस्टेन हो जाता है 15-20 मिनट, तो 200-220 तक हम लोग जाएँगे अपर साइड में, उसके बाद सेकंड हाफ में नीचे आके क्लोजिंग कर सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये बन रही है। तो उस केस में क्या होगा कि इस टाइप का एक कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन अगर हो जाते हैं, मान लेते हैं 750 700 के आसपास कहीं पे अगर गैप डाउन हो जाते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर से यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है डाउन साइड में 500 550 पे थोड़ा-सा सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा मार्केट, रिवर्सल लेगा एक आधा। उसके बाद डाउन साइड में ब्रेकडाउन देगा तो फिर से हमारा नीचे का जो टारगेट है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा 400। उसको ब्रेकडाउन देंगे तो 200 250 इस तरह से नीचे साइड में हम लोग आना शुरू हो जाएँगे। ये सारी चीज़ें हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे इस तरह से देख सकते हैं। डेली चार्ट पे क्या होगा कि इस तरह से एक ओपन होने के बाद रेड बॉडी का फॉर्मेशन होगा डाउन साइड में और नीचे जो है 300 250 तक का नीचे सपोर्ट बनेगा। अभी देखा जाए तो पीछे ये एक फॉर्मेशन इस तरह का कुछ हमको देखने को मिल सकता है डाउन साइड के लिए, अगर रेड बॉडी अगर फॉर्मेशन होता है तो। तो दोनों केस में क्या होगा कि अगर 44,000 के ऊपर जाता है तो इन शॉर्ट हमको बुलिश होना है, और डाउन साइड में 750 से 750 43,750 के नीचे आते हैं तो हमको बेयरिश होना है। अभी के हिसाब से ये इस रेंज में अगर कुछ भी होता है, आज का जो रेंज है उस रेंज में 200 पॉइंट में है, थोड़ा-सा मार्केट और वोलेटाइल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। और उसी रेंज में हम लोग क्लोजिंग कर सकते हैं। तो कंडीशन आप लोगों को तीनों हम लोगों ने देख देख लिया कि किस तरह से तीनों कंडीशन में हमको ट्रेड लेना है। अब चलिए देख लेते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से सिनेरियोज़ बनेंगे। उससे पहले मैं दिखाऊँ यहाँ पे कि हमारा जो ट्रेड था यहाँ पे कौन-सा ट्रेड था। तो देखिए हमारा जो ट्रेड था मॉर्निंग में एक पुट साइड का ही ट्रेड था। उसको हम लोगों ने स्टॉप लॉस दिया था क्योंकि एक वोलेटिलिटी के अंदर स्टॉप लॉस कट गया। उसके बाद हमारा व्यू चेंज करके हम लोग ने क्या बुलिश व्यू बनाया था यहाँ पे कि 44,000 44,050 तक हम लोग जा सकते हैं। लास्ट में वो चीज़ें हमको देखने को मिली, 44,000 लेवल आया। और ये हमारा टारगेट जो था 500 का सक्सेसफुली आता हुआ भी नज़र आया लास्ट के आवर में। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि एक डिप लगाने में, डिप के अंदर हमारा स्टॉप लॉस गया, फिर से वो ऊपर आ गया था क्योंकि 320 पे हमारा स्टॉप लॉस था। ये 320 का स्टॉप लॉस काटने के बाद फिर से हमारा जो प्राइस है इस प्रीमियम का, उसके बाद उसी डायरेक्शन में जाने लगा और 500 का टारगेट हिट करने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग की है कुछ इस तरह से। और ये वाला ट्रेड मैंने फिर से शेयर किया था यहाँ पे इस वाले टेलीग्राम चैनल पे। यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट हमको देखने को मिला 40-50 पॉइंट के आसपास का। और हालाँकि यहाँ पे देखा जाए तो
450 पॉइंट एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल सकता था अगर जो लोगों ने होल्ड किया होगा उन लोग। तो आप लोग चाहते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कल के दिन कुछ भी देखने में मिलेगा हीरो ज़ीरो ट्रेड वगैरह या फिर लाइव अपडेट जो भी होगा मैं यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे देखेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर किस तरह से चीज़ें देखने को मिल रही है। तो देखिए 15 मिनट के चार्ट के हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करके रखा, आप लोग चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। तो वही वाला ऊपर की ओर जो है कल का जो लेवल था सेम वही है, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट जो उसी लेवल के आसपास हम लोग क्लोजिंग किए हैं। तो कल का ही लेवल है यहाँ पे 44,200 अपर साइड में जो है रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, और डाउन साइड में देखें तो 43,550 के आसपास सपोर्ट एरिया बन रहा है। अगर इस देखिए अब यहाँ पे जो 1 2 3 पॉइंट हमको मिल गया, एक वैलिड एक ट्रेल लाइन बन गया, डाउन साइड में देखें 2 पॉइंट मिल गया, एक वैलिड ट्रेल लाइन बन गया, एक चैनल बन गया। मतलब मार्केट में 2 दिन से जो ट्रेंड चल रहा है नीचे आया फिर ऊपर रिकवरी हो रहा है, फिर यहाँ पे नीचे गैप डाउन किया फिर रिकवरी देखने को मिला। अब मार्केट फिर से अगर इस तरह से होता है, यहाँ पे गैप डाउन होता है 500-550 का, फिर से इस वाले पैटर्न को रिपीट कर सकता है, इसके चांसेस भी है। तो इसके लिए भी हमको रेडी रहना है, ठीक है, क्योंकि 2 दिन से कर रहा है, तीसरा दिन भी हो सकता है और एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी दिन थोड़ा सा मार्केट 4-5 घंटा साइलेंट होने के बाद ही एक डायरेक्शन में मूव देगा, अदरवाइज मॉर्निंग आवर में ही मूव मिल जाएगा डाउन साइड का या फिर अप साइड का, या फिर हमको 12-1 बजे के बाद 2 बजे के बाद हमको मूव मिलेगा अप साइड का या फिर डाउन साइड का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गए ये लेवल के हिसाब से। अभी दूसरा क्या पॉसिबल है, मान लेते हैं यहाँ पे फ्लैट ओपन होते हैं इस रेंज के आसपास, ओपन होने के बाद ट्रेंड के ऊपर जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया डेली चार्ट के ऊपर कि 44,000 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए 15-20 मिनट प्राइस एक्शन बना के। सस्टेन हो गया तो फिर हम लोग 200-220 तक जा सकते हैं, और सेकंड हाफ में हो सकता है फिर से नीचे आके क्लोजिंग कर दे, क्योंकि पास्ट में देखें तो इस वाले लेवल के ऊपर क्लोजिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अभी। अगर इसके ऊपर ओपनिंग ही हो जाते हैं गैप अप, तो ओपनिंग होने के बाद क्या होगा कि अगर पहला कैंडल ही इसके ऊपर सस्टेन हो गया ग्रीन बना के इस तरह से, तो इस केस में एक मतलब ये फेल हो जाएगा कि ये जो रेजिस्टेंस है, और अपर साइड में मोमेंटम कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से। इसके लिए भी हमको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ पे फ्लैट ओपन करें, फ्लैट ओपन होने में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने में नीचे की ओर आए और इस लेवल को ब्रेक करें। हम लोग 43,800 के नीचे अल्टीमेटली वेरी साइड में ही रहेंगे, और इसके बाद डाउन साइड के लिए टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे 43,550-500 के आसपास तक आ सकते हैं। ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर। और अभी के हिसाब से देखें तो मार्केट इस वाले ऊपर लेवल के आसपास आ रहा है, फिर से नीचे की ओर यहाँ पे ओपन हो जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर से नीचे ओपन हो सकता है। इस तरह से मान के चल सकते हैं। अगर यहाँ पे ओपन होते हैं तो फिर से एक चांसेस है कि यहाँ से रिकवरी करके फिर उसके बाद सेकंड हाफ में नीचे की ओर आए। तो ये हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर। सिमिलरली देखेंगे हम लोग निफ्टी के ऊपर भी कुछ चीज़ें। तो देखिए निफ्टी में देखें तो सेम उसी तरह से चीज़ें देखने मिलेगी, हालांकि निफ्टी थोड़ा ज़्यादा बुलिशनेस दिखाया था परसों वाले दिन भी, और यहाँ पे देखें तो कल आज वाले दिन भी। तो यहाँ पे मान लेते हैं फ्लैट ओपन होते हैं इस लेवल के आसपास, निफ्टी के अंदर भी फ्लैट ओपन होने के बाद इसके अंदर अगर 480 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन हो जाते हैं 500-480 के लेवल के ऊपर, तो 560-590 का लेवल हमको ऊपर साइड में ओपन होता हुआ नजर आएगा। ये एक पहला सिनारियो बन रहा है। दूसरा सिनारियो हमको ये देखने मिल रहा है कि यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होते हैं और फ्लेल हो जाता है, ऊपर जाते हैं और फिर से नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेल लाइन आप लोग को मिल रहा है। इस ट्रेल लाइन तक हम लोग मान सकते हैं कि नीचे आए, फिर से यहाँ से अपर साइड में जाए, और इस वाले लेवल के आसपास अगर ब्रेकडाउन मिल जाता है, जो कि इस समय बन रहा है 19,450 के आसपास, इसको ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर से ये जो आज का स्विंग बना था यहाँ पे इस वाले लेवल का हम आ सकते हैं, जो कि बन रहा है इस समय 19,350 19,340 के आसपास तक। अगर इसको भी किसी कारण से ब्रेकडाउन देते हैं तो फर्दर हम लोग डाउन साइड में हम लोग 19,250 तक आ सकते हैं, 260 तक आ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।